दुनिया के सामने एक आफत थोड़ी ही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को फरवरी में 2 साल होने वाले हैं। इस युद्ध का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय तनावों की आग में घी का काम करने का काम उत्तर कोरिया भी करता रहा है। भूखमरी और गरीबी के शिकार उत्तर कोरिया के पास लेकिन हथियार खूब हैं और वो आए दिन इनका प्रदर्शन करने से नहीं चूकता। लेकिन इन दिनों पड़ोसी देश रूस से उसकी दोस्ती दुनिया को ज्यादा परेशान कर रही है। यही नहीं, इस बीच उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने एक बड़े फैसले से दक्षिण कोरिया के साथ तनाव को और बढ़ा दिया है। इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर से। उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चो सन हुई का रूस दौरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी अहम है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल होने को आए हैं और रूस को कई तरह के हथियार और गोला बारूद की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा उत्तर कोरिया अब हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश में है। दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसी के तहत पिछले साल अक्टूबर में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी खास ट्रेन पर सवार होकर रूस के दौरे पर गए थे। वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात की काफ़ी चर्चा हुई थी। अब उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री के रूस दौरे के बाद पुतिन के उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दौरे की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेल रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ रहे संबंधों को यूक्रेन युद्ध के लिहाज से चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ रूस और उत्तर कोरिया नजदीक आ रहे हैं, वहीं किम के एक फैसले से उत्तर और दक्षिण कोरिया के एकीकरण की किसी भी संभावना को बड़ा झटका लगा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने ऐसी 3 समितियों को भंग कर दिया है जो दक्षिण कोरिया के साथ सुलह और एकीकरण की कोशिशों के लिए बनाई गई थी। गौरतलब है कि एकीकरण की समिति किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के समय बनाई गई थी। किम ने अपनी रबर स्टैंप संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि अब एकीकरण की संभावना नहीं है। उत्तर कोरिया के संविधान में दक्षिण कोरिया के साथ सुलह के साथ आगे बढ़ने की बात है, लेकिन कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने संविधान में बदलाव की भी बात की है। कहा है कि दक्षिण कोरिया को एक अलग और नंबर 1 शत्रु देश के तौर पर पहचाना जाए। किम ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया ताकत के बूते एकीकरण की कोशिश में लगा है। KCNA के मुताबिक अमेरिका के 30,000 सैनिक दक्षिण कोरिया में हैं। किम ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया ने युद्ध छेड़ा तो उसकी बुरी हार होगी। सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की तरफ से जारी बयान में कोरिया के एकीकरण की दिशा में काम करने वाली 3 समितियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। ये समितियां 1961 में बनाई गई थीं। ये हैं कमिटी फॉर पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, नेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ब्यूरो और माउंसकुंगांग इंटरनेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। किम ने एकीकरण से जुड़े प्रतीकों को भी नष्ट करने का आदेश दिया है। इसमें किम के पिता किम जोंग इल के प्योंगयांग में एकीकरण के स्मारक को गिराना भी शामिल है। उत्तर कोरिया के इस कदम को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश विरोधी और गैर ऐतिहासिक करार दिया है। असल में हाल के समय में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी नई मिसाइलों के परीक्षण में लगा रहता है। हाल ही में उसने हाइपरसोनिक वॉरहेड लगे नए सॉलिड फ्यूल मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने दक्षिण कोरिया की सीमा के नज़दीक लाइव फायर एक्सरसाइज भी किया है। कुछ हफ्ते पहले ही उसने वांगसांग 18 सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के ऐसे परीक्षणों को युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा गया है। रूस से नजदीकी और कोरिया के एकीकरण से दूरी किम जोंग उन की मंशा को लेकर तमाम आशंकाएं दोनों बातों से निकलकर सामने आ रही हैं।